हेलो स्टूडेंट्स, आपका लास्ट टॉपिक आज क्लियर कर लेते हैं, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, लास्ट हमने बात की थी कि जैसे ही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी पीरियड। अब आगे क्या होगा? देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक वेलाई। ठीक है, ये आप इस डायग्राम को, इस स्ट्रक्चर को देखो, इस फिगर में देखो कि ये जो बेबी है ये इसका पूरा का पूरा यहाँ से सराउंडेड है और इसके ऊपर ये जो प्लेसेंटल विलाई है, ये क्या करती है? जो प्लेसेंटा, आपने नाम सुना, प्लेसेंटा एक्चुअल में मदर का पार्ट होता है। ये कोरियोनिक विलाई जो होता है ये फीटस का पार्ट होता है। प्लेसेंटा से जो ये कोरियोनिक विलाई है जो मदर से जॉइन करता है। मेरी बात समझ रहे हो कि प्लेसेंटा, आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा मदर की वो स्ट्रक्चर होती है टेम्परेरी। प्लेसेंटा सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनता है, उससे पहले बाद में नहीं बनेगा। ये प्लेसेंटा का हेल्प करता है टिश्यू को जो भी रिक्वायरमेंट है वो देने की, चाहे वो फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना हो गया, गैसेस के एक्सचेंज के लिए हो गया, हार्मोन्स वगैरह की जो ट्रांसपोर्ट करवाता है वो करवाता है प्लेसेंटा। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है क्योंकि हर चीज़ इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है, और तो ये प्लेसेंटा लेकिन मदर का पार्ट होता है। कोरियोनिक विलाई जो होता है जिससे ये उससे जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा से, वो कोरियोनिक विलाई होती है। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इस तरह से, मतलब प्लेसेंटा में यूँ घुस जाएंगी और तब मतलब उससे कनेक्ट करने के लिए कोरियोनिक विलाई, जो फीटस का कोरियोनिक विलाई वो पार्ट होता है जो प्लेसेंटा से कनेक्ट हो के रखा था, यूँ जकड़ के अंदर घुसा हुआ होता है। ठीक है, और ये कोरियोनिक विलाई से, कोरियोनिक विलाई होती हैं जो प्लेसेंटा से डिराइव करती है, मतलब प्लेसेंटा से पास होके कोरियोनिक विलाई में जाता है और फिर कोरियोनिक विलाई से ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड ये निकलती है जिसको नाल बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके थ्रू ही वो क्या लेता है, जो फीटस है उसके पास जाता है, क्योंकि कोरियोनिक विलाई तो ऊपर है, तो यहाँ से इसने प्लेसेंटा से ले लिया, प्लेसेंटा से फिर कोरियोनिक विलाई में, और कोरियोनिक विलाई अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ के फीटस के पास जाता है और जो भी चीज़ उसको चाहिए होती है, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन या गैसेस वगैरह जो भी, या एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालना हो। तो कोरियोनिक विलाई फीटस का पार्ट होता है जबकि प्लेसेंटा मदर का पार्ट होता है। और इसका काम क्या होता है प्लेसेंटा का? फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसमें CO2 और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इन दोनों की जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा होता है कि बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इन दोनों का कनेक्शन। ठीक है, होना भी ज़रूरी है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड। आ गया ना कि अम्बिलिकल कोड के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है जिसको नाल बोलते हैं। द प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। देखो, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट तो रखता ही है मदर और फीटस के बीच में, जो मदर और फीटस के बीच का जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा से ही है। ठीक है, लेकिन ये एक एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करेगा, मतलब कि हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जैसे कि HCG और तुम्हारा HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो है ही सेक्स हार्मोन्स, रिलैक्सिन हो गया। अब इस चीज़ HCG पे ध्यान दो। ये जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है और ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनते हैं, अदरवाइज़ नहीं बनते। ये टेम्परेरी हॉर्मोन्स होते हैं, तभी बनेंगे जब प्रेगनेंसी होगी। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, तो इनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाती है जब प्रेगनेंसी होती है ब्लड के अंदर, कि वो यूरिन में भी पास होने लग जाते हैं। तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, यूरिन को ही उस पर जो किट आती है उसके ऊपर डालते हैं, तो वो अगर उनमें HCG मिल जाता है यूरिन में, इंडिकेट कर देता है वो ब्लू लाइन, वो पर्पल लाइन 2 आ जाती है, इसका मतलब HCG है उसमें, और HCG है इसका मतलब प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अलावा ये हार्मोन होता ही नहीं है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एक्चुअल में आपको याद है हमने कॉर्पस ल्यूटियम की बात की थी, कॉर्पस ल्यूटियम को ये रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पे क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करके रख रहा था, अब ये करके रखेगा, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी तब ये करके रखेगा। और ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का काम है कि भाई अब क्योंकि बेबी भी रेडी हो रहा है तो उसके लिए फूड, जब वो बाहर आएगा तो उसके लिए मिल्क भी रेडी चाहिए, तो इसलिए ये रेडी हो जाते हैं मेमरी ग्लैंड्स को और फंक्शनल बनाने में। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का काम हमें पता है, वो करते रहेंगे अपना काम लेवल। ठीक है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रेगनेंसी हार्मोन ही होता है। इसका काम क्या है? रिलैक्स, नाम से पता है रिलैक्स करना, कि जब बेबी को डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो जो प्यूबिक इम्फाइसिस होती हैं, जो मतलब हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स होती है, उनको डायलेट करने का काम करते हैं। डायलेट मतलब रिलैक्स करने का, ताकि बच्चा इजीली बाहर एक्सपेल आउट हो जाए। ठीक है, देखो ये लिखा भी हुआ है, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वीमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये लेवल भी बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई बार जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, वैसे उनको थायराइड नहीं होता है नॉर्मल जब होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में उनका थायराइड लेवल बढ़ जाता है क्योंकि उनके अंदर थायरोक्सिन बढ़ जाता है। ठीक है, तब उनको थायराइड की टैबलेट भी दी जाती है। जनरली बढ़ता है, जिसको नहीं भी हो तो भी थोड़ा बहुत थायरोक्सिन बढ़ता रहता है क्योंकि वो हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं। कॉर्टिसोल, ये जो हार्मोन है, ये मूड स्विंग्स, आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है कॉर्टिसोल की वजह से। और प्रोलैक्टिन वही फीड जो मिल्क सिक्रेशन करवाएगा। ओके, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, की ज़रूरी होते हैं ताकि उनकी मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, उनके कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बिल्कुल तुरंत हो, मतलब इम्प्लांट मतलब जैसे ही वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा, वैसे ही जो मैंने बताया था ना कि ब्लास्टुला होता है, उसके अंदर इनर सेल मास होता है, वो करने लग जाएगा डिवाइड और 3 लेयर बना लेगा। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली और मीजोडर्म बीच वाली। और हम जानते हैं कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हमारे अंदर ये तीनों जर्म लेयर्स ही होती हैं, ये 3 जर्म लेयर्स ही होती हैं जो अलग अलग तरह के टिश्यू या ऑर्गन बनाती हैं। कोई हार्ट बनाएगी, तो कोई किडनी बनाएगी, तो कोई लंग बनाएगी, तो कोई लिम्स बनाएगी। ठीक है, जितने भी टिश्यू और ऑर्गन्स आते हैं वो ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसीलिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, आप ये देखो कि सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स हैव द पोटेंशियल, स्टेम सेल्स होती हैं हमारी इनर सेल मास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती हैं। इन्हीं सेल की वजह से पूरा का पूरा टिश्यू और ऑर्गन बनाया जा सकता है। वैसे आजकल ना ये जो स्टेम सेल होती है ना, उनका इंश्योरेंस भी होता है। जब बेबी होता है ना, हमारे रोहतक में भी इतना पॉपुलर नहीं है ये, लेकिन दिल्ली गुड़गांव में तो इनकी ना इंश्योरेंस होता है, इनको लैब में रख दिया जाता है पैसे लेके कि बाई चांस अगर किसी, जैसे मान लो किसी को बेबी हुआ है, ठीक है, उसके स्टेम सेल हमने सिक्योर करवा के रखवा दिए, और बाई चांस इन फ्यूचर अगर उसको ये हो कि भाई उसका कोई ऑर्गन ख़राब हो गया है, तो उसी की स्टेम सेल से हम उसको इंश्योरेंस करवा तो रखा ही है, वहाँ से लेके स्टेम सेल से पूरा का पूरा ऑर्गन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स वो सेल होती हैं जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। ये सेल पूरा का पूरा टिश्यू ऑर्गन तैयार कर सकती हैं। स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, इसीलिए इनका इंश्योरेंस भी होता है आजकल। ठीक है, बट अपन लोगों के लिए नहीं है ये तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है और अपना लैब में रखवा सकते हैं, क्योंकि वो वही है इंश्योरेंस वाला सिस्टम कि हर इन लैब में रखवाने के लिए भी पैसे दो और फिर साल में पैसे भरते रहो। ये बस ये सेफ्टी हो जाती है कि बाई चांस हमारे बच्चे का अगर बाई चांस कोई टिश्यू ऑर्गन ख़राब है तो हम उसी के स्टेम सेल से रेडी कर सकते हैं वो, क्योंकि कई बार अगर किसी और से हम लोग टिश्यू ऑर्गन लेते हैं तो रिजेक्शन का डर रहता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बताया हुआ है कि भाई जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना, उसको गेस्टेशन बोलते हैं। मतलब जैसे हमारे अंदर 9 मंथ्स का होता है, जनरली 9 मंथ्स और 9 डेज, मतलब 1 हफ्ता 7 डेज इतना होता है, या कम भी हो सकता है। ये बताया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 1 मंथ की प्रेगनेंसी में सबसे पहले बनता है हार्ट। ठीक है, और इससे जब हम लोग कैसे पता चल सकते हैं, वो स्टेथोस्कोप रख के, वो जब हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं ना तो सुनाते भी हैं उसकी दिल की धड़कन। सेकेंड मंथ में उसके लिम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द सेल, बाय दिस सेकेंड ऑफ मंथ फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, कि उसकी उंगलियां और वो आ जाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसके ज़्यादातर ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। जब भी हम जाते हैं 3 महीने 3-3.5 महीने पे ही बुलाते हैं डॉक्टर्स उसके अल्ट्रासाउंड के लिए, ताकि वो पूरे बच्चे की देख सके कि ग्रोथ, क्योंकि 3 महीने तक लगभग सभी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो अगर नहीं होते हैं, वो देख लेते हैं तो बता देते हैं कि भाई आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 महीने तक भी अगर डेवलप नहीं होते तो फिर दिक्कत होती है। उससे पहले तो डेवलपमेंट चली रही है, इसलिए 3 महीने के बाद बुलाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो बेबी की मूवमेंट है वो 5th मंथ में होनी शुरू हो जाती है, इससे वो हाथ पैर हिलाने लग जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में पलके झपकाने लग जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और फीटस जैसे ही फुल्ली फॉर्म डेवलप हो जाता है तो डिलीवरी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। मतलब एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ्स। जनरली प्लस और -7 लिख देते हैं कि 9 मंथ्स तो है, लेकिन जनरली 1 हफ्ता कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इस प्रेगनेंसी पीरियड को हम लोग टेक्निकल टर्म गेस्टेशन बोलते हैं, दिस इज अ गेस्टेशन पीरियड। सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट में, लगभग 2 साल तक कैरी करती है वो उसको, अपने बेबी को।
अच्छा, अब क्या होता है, ये टाइम कब पता चलेगा कि पार्चुरेशन का आ गया है कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है यूट्रस में, मतलब पेन शुरू हो जाता है। और पेन वो कैसे शुरू होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेल करेगी बॉडी को, बेबी को बाहर की तरफ। तो अब रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होगा जो रिलैक्स करेगा मसल को, उन्हें थोड़ा चौड़ा कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही रिलीज़ होना शुरू होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोल देते हैं, क्योंकि वही रिलीज़ होता है ना जब, तभी ये कॉन्ट्रैक्शन, तभी वो पेन शुरू हो जाते हैं, लेबर पेन जिनको बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ करते ही हमें पेन शुरू हो जाते हैं, लेबर पेन, ठीक है। इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ सीक्वेंस होता है ना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, कि फीटस मतलब जो बेबी है, इजेक्शन मतलब बाहर आने के लिए वो सिग्नल दे रहा है कि अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मुझे बाहर आना है, ठीक है। पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, कि ये भी सारा का सारा कैसा होता है, जो न्यूरो एंडोक्राइन, ऑक्सीटोसिन एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का एक हार्मोन है, अगर आप लोगों को याद हो। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, तो उसको न्यूरो एंडोक्राइन बोलते हैं ना, क्योंकि वो न्यूरो सिस्टम से कनेक्टेड होता है। अगर आप 11th में थोड़ा बैक जाओ तो द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। फीटस खुद सिग्नल भेजता है कि भाई मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। और जो एंड प्लेसेंट कहाँ चले गए, एंड द प्लेस विच इंड्यूस माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिलैक्स, की जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है वो क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि भाई अब फीटस को बाहर आना है। इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाते हैं पिट्यूटरी से, मम्मी की पिट्यूटरी से। और ये ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, यूट्रिन मसल को रिलैक्स कर देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, कॉज अ स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। ये लेबर पेन ही होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना यूट्रस में, वो पेन ही होता है, ठीक है। एंड विद इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही जब लेबर पेन शुरू होते हैं ना, तो आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत देखा हो किसी को प्रेगनेंसी में, तो शुरुआत धीरे से होती है, लेकिन धीरे धीरे लेबर पेन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक बार जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, और फिर धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ती जाती है, तो लेबर पेन भी बढ़ते जाते हैं। साथ ही साथ ये लेबर पेन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, रिफ्लेक्स जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो क्या होने लग जाएगा, वो भी सिक्रीट होने लगेगा, और उससे क्या होने लग जाएगा, जो रीजन है पेल्विक रीजन वो एक्सपेंड होता जाएगा, क्योंकि वो फुल्ली मैच्योर बेबी है, उसको जगह चाहिए, ठीक है। कभी डॉक्टर भी जब तक नीचे नहीं आता ना, तब तक डिलीवरी के नहीं बोलते हैं कि भाई आप वेट करो, नीचे आएगा तो फिजिकल वर्क करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग द stronger and stronger contraction. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। सर्विक्स जो होती है ना, वो बर्थ कैनाल होती है, उसके थ्रू बाहर आ जाता है, और जैसे ही बेबी बाहर आता है, प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा का बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वहीं रह गया तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी, ठीक है, वहीं पर क्लोट हो जाएगा, वरना वो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसका बाहर आना ज़रूरी होता है। और जैसे ही बेबी बाहर आता है, तो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं लैक्टेशन। तो जनरली कई मदर्स को 2-2, 3-3 साल तक जो है वो फीड कराती हैं, जब तक उनके मिल्क आता है, तो उसको वो बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड में, ठीक है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द बॉर्न, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होता है उसको लगभग 6 मंथ्स तक बिल्कुल प्योर डाइट पर रखा जाता है, उनकी मदर की फीड पे, ठीक है। और जो सबसे पहला दूध होता है वो बहुत गाढ़ा चिपचिपा सा होता है, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रम, बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध, जो शुरुआत का जो गाढ़ा पीला दूध होता है, वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को बचा के रखती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे के पास अपना इम्यून सिस्टम नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और 6 मंथ्स तक तो डॉक्टर कहते हैं कि पानी भी मत दो, और तो और वो जो नहीं होता है डॉक्टर की, हमारे घरों में ये होता है कि भाई वो शहद चटाना है, गुट्टी, वो सब भी नहीं देने देते सिवाय माँ के दूध की। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक मैं टेस्ट और ले लूँगी आप लोगों का इसका, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।